बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और जो काम कोई नहीं कर सका ईरान ने कर दिखाया। जी हाँ, ईरान ने अमेरिका का वो मजबूत अस्करी किला जिसको समझा जाता था कि नाकाबिल तस्खीर है, उसको तोड़ दिया है और उसका दरवाज़ा जो है टूट गया है। और अब ये अस्करी किला जो है बहुत जल्द मुनहदम हो जाएगा। और उसकी बुनियादी वजह ईरान का डट कर खड़ा हो जाना है, वो भी अमेरिका के ख़िलाफ़। ये अस्करी किला कौन सा है और ये इसका दरवाज़ा कैसे टूटा है, ये मेरे आज के बोलते कालम का मौजू है। हुआ ये कि अमेरिका को अंदाज़ा नहीं था कि ईरान कितना ताकतवर मुल्क बन चुका है। उसने अपनी टेक्नोलॉजी को और अपनी हर्बी टेक्नोलॉजी को, यानी हर्बी हिकमत अमली को या जंगी हिकमत अमली को किस कदर प्लान किया हुआ है, वो इसका अंदाज़ा नहीं कर पाया। इसराइल के साथ मिलकर हमला किया। हमला सबसे पहले इसराइल से कराया, मिसाइल वहाँ से चला, लिहाजा नेटो एक जानब हो गया। नेटो जो है ये अमेरिका का वो किला था जिसकी फ़ौजों को वो हर जगह इस्तेमाल करता था। इराक़, अफ़गानिस्तान, अब दुनिया के जिस मुल्क में इसने जाना होता था, कब्ज़ा करना होता था, नेटो आगे करता था और उसके बाद उस मुल्क पर कब्ज़ा करने के बाद सारे वसाइल हड़प कर जाता था। ये अमेरिका की चाल रही है। लेकिन इस मरतबा हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप की जल्दबाजी और नेतन्याहू के हुक्म के बायस पहला मिसाइल जो है नेतन्याहू ने खुद चला दिया। नेटो एक जानब हो गया। अब ईरान ने इसका जवाब देना शुरू किया तो वो जवाब इतना शदीद था कि ना सिर्फ मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक बल्कि यूरोप भी इससे डर गया और उन्होंने समझ लिया कि ईरान किसी सूरत हथियार फेंकने वाला नहीं है। ईरान ने जो अगला काम किया वो ये किया कि जिस मुल्क ने भी अमेरिका की हमायत का इरादा किया या इरादा किया, उसके ख़िलाफ़ उसने कहा कि वो अपनी जारहियत जो है या अपनी जो पावर है वो दिखाएगा और उस पर मिसाइल फेंके जाएंगे। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल अज़रबैजान है, जिस पर ईरान ने एक मिसाइल गिरा कर पूरे इस तरफ के यूरोप को और पूरे रशियन स्टेट्स को आगाह कर दिया कि अगर आपने अमेरिका की मदद की तो फिर मैं आप पर भी मिसाइल बरसाऊँगा। एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक वो मिडल ईस्ट के बहुत सारे ममालिक पर मिसाइल गिराता रहा, अमरीकी अड्डों को निशाना बनाता रहा। इसराइल के जो कल्ब है तेल अवीव, उसके अंदर मिसाइल गिराता रहा और उसके तमाम शहरों को उसने जो है गज़ा की शक्ल में पेश कर दिया। ये ऐसी सूरत हाल थी कि डोनाल्ड ट्रंप घबरा गए और जब उन्होंने देखा कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो कि आबना हॉर्मज़ कहलाता है वो बंद कर दिया है ईरान ने, तो उसने पहले धमकाया, डराया, फिर उसके बाद ये कहा कि बाकी ममालिक मेरे साथ आएँ, फिर उसके बाद उसने कहा कि नेटो मेरे साथ आए और नेटो ने साफ इनकार कर दिया। नेटो में मौजूद सबसे बड़ी जो कुव्वत है वो जर्मनी है और जर्मनी के चांसलर ने ये कहा कि हम आबना हॉर्मज़ में नहीं जाएंगे। फ़्रांस से मुतालबा किया तो फ़्रांस ने कहा मैं नहीं आऊँगा। उसके बाद इंग्लैंड ने भी इनकार कर दिया और यूँ नेटो के वो ममालिक जिनको ताकत समझा जाता था उन्होंने यहाँ आने से इनकार कर दिया। इटली इराक़ से भाग गया, उसने अपने फ़ौजी निकाल लिए। उसने कहा ईरान तो मार रहा है और ईरान मुसलसल हमले कर रहा है। कल उसने फिर जो है इराक़ में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी पर हमला किया, जिसके बाद एम्बेसी के लोगों को एक होटल में मुंतकिल किया गया और उस होटल पर भी शाहिद 136 ने जो है हमला किया और उससे आग के शोले बुलंद होते रहे। तो जहाँ जहाँ अमेरिकन मौजूद होंगे ईरानी वहाँ पर हमला करेंगे। बहुत ही टारगेटेड ऑपरेशन जो है ईरान कर रहा है और उसने बार बार चैलेंज किया है पासदारान इनकलाब ने कि आप आबना हॉर्मज़ से अपना जहाज़ गुजार के दिखाएँ। जापान ने मना किया, कोरिया ने मना किया, सब ने मना कर दिया कि हम अपना कोई यहाँ पर जहाज़ लड़ने के लिए नहीं भेजेंगे। और उसकी बुनियादी वजह है कि ये है कि ईरान जो है अब्राहम लिंकन को भारी नुकसान पहुंचा चुका है। अमेरिका उसको पीछे हटा चुका है और अब बाकी जहाज़ों से कहता है कि आप आगे आएँ। बाकी ममालिक जो भी हैं उनसे कहता है कि आप आगे आएँ और जो है आबना हॉर्मज़ खिलाएँ। कल उन्होंने चीन से भी रिक्वेस्ट की और चीन के साथ जो उनके मुज़ाकरात डोनाल्ड ट्रंप के होना थे वो भी मुलतवी हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब सबसे पहले जो है आबना हॉर्मज़ को खुलाया जाए ताकि मैं तजारती सतह पर बात करूँ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक पर ईरान ने पे दर पे हमले कर रखे हैं। तमाम तजारत बंद है। 60%
ऑयल प्रोडक्शन बंद हो गई है, कंपनीज़ अपने लोगों को लेकर वापस जाना शुरू हो गई है और वहाँ से जो जिसको रास्ता मिलता है वहाँ से वो भाग रहा है, क्योंकि ईरान किसी को छोड़ेगा नहीं। ये ईरान ने पहले कहा था और उन्होंने कहा था कि आप अगर इतने आपने हुर्मुज़ आपके कब्ज़े में है, ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी है, ईरानी मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, तो 1 लीटर पेट्रोल जो है वो भी आप निकाल कर आपने हुर्मुज़ से दिखा दें। लेकिन आज के दिन जब 18वां रोज़ है, आज जंग शुरू हुई, 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी जब इसराइल ने पहला मिसाइल दागा था, और आज 17 मार्च है, यानी 18 दिनों में ईरान ने जंग का पासा पलट दिया है। और अमेरिका का वो किला जो कि नेटो के नाम से जाना जाता था, उसमें तमाम ममालिक ने आपने हुर्मुज़ में जाने से इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप सही रो रहा है कि भाई हमने नेटो पर इतना पैसा लगाया है और आज जब मुझे ज़रूरत पड़ी है कि मेरा दिफा किया जाए, क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, मेरा दिफा किया जाए। यानी इस वक्त ईरान जो है उस पर चढ़ा हुआ है। ये बात समझे ज़रा कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान ये है जो कल उसने दिया वाइट हाउस में बैठकर, उसने कहा कि मेरा दिफा करने के लिए नेटो मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि नेटो के तमाम ममालिक जानते हैं कि जो इस दौरान आबना हुर्मुज़ में आया मारा जाएगा। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स का कोई तोड़ नहीं है। और अब तो उसने जो है सज्जील नाम का मिसाइल जो है वो भी टेस्ट कर लिया, जो हवा में 2 टुकड़े होता है, और 2 टुकड़े इसलिए होता है कि उसका ईंधन जो है या जब ख़त्म होता है किस जगह, तो जिस तरह रॉकेट के मुख्तलिफ पार्ट्स अलग होते चले जाते हैं, इसके भी होते चले जाते हैं, और ये ज़्यादा लाइट वेट होकर ज़्यादा स्पीड पकड़ता है, यानी 17,000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से, ईरान से सिर्फ 7 मिनट में इसराइल। तो आप अंदाज़ा करें कि इनको इन बहरी जहाज़ों पर जो भेजे हुए जाएंगे मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, उनके साथ वो क्या सलूक करेगा। अमेरिका धमकियाँ लगा रहा है तमाम यूरोपियन ममालिक को, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने भी कह दिया कि हमारा कोई तल्लक नहीं है कि हम आबना हुर्मुज़ को खुलाएँ। हाँ, अमेरिका की इस हरकत की वजह से रशियन जो इकॉनमी है वो मजबूत हुई है और उसका पेट्रोल महंगे दामों बिक रहा है, और वो उससे वो असला बना रहा है जो यूक्रेन पर गिराया जा रहा है। और अमेरिका की एक गलती से रशिया को अपनी मईशत मजबूत करने का मौका मिला है। ये एक ऐसी बात है जो डोनाल्ड ट्रंप को सुई की तरह चुभी है, और सुई की तरह चुभने के बाद उसने ये धमकी लगाई कि जो हमारा साथ नहीं देगा हम भी आइंदा उसका साथ नहीं देंगे। तो आपसे साथ मांग कोई नहीं रहा, क्योंकि इस वक्त दुनिया जो है ये समझ चुकी है कि किसी मुल्क पर कब्ज़ा बरकरार रखना मुमकिन नहीं है। अगर वियतनाम में अमेरिका नहीं रह सका, अफ़गानिस्तान में नहीं ठहर सका, तो यहाँ पर भी नहीं ठहर पाएगा। लेकिन ईरान ने वो कर दिखाया, मैंने शुरू यहाँ से किया था, वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। अमेरिका का सबसे मजबूत किला, उसका दरवाज़ा तोड़ दिया, और ये जो किला था नेटो ममालिक पर मुश्तमिल था, जिसको लूट मार का बाज़ार कहना चाहिए। अमेरिका ने कोशिश बहुत की, तुर्की पर 2-3 मिसाइल भी चलवाए जो फेक थे, सिर्फ उसका मकसद ये था कि नेटो को इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन नेटो इन्वॉल्व नहीं हुआ है। इस जंग में ईरान की फतह सामने लिखी नज़र आती है। अगर किसी को नहीं नज़र आ रही तो वो ख़ुद को डोनाल्ड ट्रंप समझे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।